हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 8 में अतीत से वर्तमान में पाठ 4 देख लेते हैं। पाठ का नाम है उपनिषेधवाद एवं जनजाति समाज। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में जो कि सही विकल्प को चुने, तो इसमें पहला देख लेते हैं। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? क हरिजन समाज, ख आदिवासी, ग सिख, घ हिंदू। तो जो इसमें सही हमारा आदिवासी सही है। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दीकू किसे कहा जाता था? क अंग्रेज, ख महाजन, ग गैर आदिवासी, घ आदिवासी। जो इसमें सही हमारा महाजन सही है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? क छोटा नागपुर, ख संथाल परगना, ग मणिपुर, घ नागालैंड। तो जिसमें हमारा सही होगा मणिपुर सही है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। गिंडालियू ने अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? क असहयोग आंदोलन, ख सविनय अवज्ञा आंदोलन, ग भारत छोड़ो आंदोलन, घ खेड़ा आंदोलन। जो इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? हम लोग देख लेते हैं विकल्प। क बिहार, ख बंगाल, ग उड़ीसा, घ मध्य प्रदेश। जो इसमें सही है हमारा बिहार है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहले तरफ जो है कि क में है जादू नांग, ख में बिरसा मुंडा, ग में है कंग जाति, घ में है तिकेंद्रजीत सिंह और अंग में है जतरा भगत। दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं। मणिपुर क में, ख में उड़ीसा, ग में जो है कि जेलियारांग आंदोलन, और घ में ताना भगत आंदोलन, अंग में सिंह बोगा। तो इसका हम लोग मिलान देख लेते हैं। इसमें जो क का ग होगा और ख का अंग होगा और ग का ख होगा और घ का क होगा, अंग का जो है कि घ होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए विचार करें। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में जनजाति समाज के जंगल की क्या उपयोगिता है? उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के जनजाति जंगल में रहते थे तथा जंगल पर निर्भर थे। जंगल से फल तथा फूल इकट्ठा करते थे तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वे जंगल को साफ करके पशुपालन का काम भी किया करते थे। जंगल में ही खेती भी कर लिया करते थे। मकान बनाने के लिए जंगल की लकड़ियों तथा का प्रयोग करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि जनजाति का जीवन जंगल पर ही निर्भर था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। आदिवासी जहाँ पर भी रहते थे वहाँ के पेड़ पौधों को साफ करके वहाँ खेती किया करते थे, क्योंकि उस समय जंगल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जंगल को साफ करते थे और वहाँ पर खेती करते थे। इस प्रकार खेती को झूम खेती कहा जाता था। एक जगह 2 से 3 साल तक रहते थे। अब खेती करते करते जब ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी या कम हो जाती थी तो वह जगह छोड़कर कहीं और चले जाते थे तथा जंगल को साफ करके खेती किया करते थे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? आइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना। अधिक से अधिक लगान प्राप्त करने के लिए वे जंगलों तक पहुंच गए।
वहीं जंगल के आदिवासी समझते थे कि हमारे पूर्वजों द्वारा जंगल को साफ किया गया है, अतः हम वहाँ खेती करते हैं, इसलिए उसका मालिक हम हुए। लेकिन अंग्रेज शासन द्वारा उन पर नया लगान का नियम लागू किया गया है, जिससे वह बुरी तरह आहत हुए और लगान जमा करने के लिए वे धीरे धीरे सेठ, साहूकारों, सूदखोरों के यहाँ अपनी ज़मीन को गिरवी रखने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई और जब उनसे सहन नहीं हुआ तो अंत में हथियार उठाने को मजबूर हो गई है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। वनों के रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की तथा सन 1865 में वन अधिनियम को लागू कर दिया। इस नियम में वनों को बचाने के लिए बहुत सारे नियम लगा दिए गए, जिससे कि वह जंगल को साफ करके खेती नहीं कर सकते थे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल में भी नहीं जा सकते थे। अभी तक उनकी सभी ज़रूरतें जंगल ही पूरा करती थी। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के बहाने आदिवासी समाज में प्रवेश किया। उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन करना था। ईसाई मिशनरी आदिवासी समाज के धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करते थे और धन का लालच देकर बहुत से आदिवासी का धर्म परिवर्तन करा लिया करते थे कि हम तुम्हारी साहूकारों, सूदखोरों से रक्षा करेंगे। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना था, जिससे कि आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हो गया और अंत में जगह जगह हथियार उठाने लगे। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजाति समाज के लिए क्या किया? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। बिरसा मुंडा कुछ मुंडाओं के साथ शुरू से ही ईसाई धर्म अपना लिए थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी के चदर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा मुंडा की शिक्षा व्यवस्था जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। बिरसा मुंडा को धीरे धीरे ईसाई धर्म के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह शुरू कर दिया। उसने अपने कई अन्य साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई छेड़ दी और अंत में 2 जून 1900 में हैजा बीमारी के कारण उनका जेल में ही निधन हो गया। उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन चलता रहा और अंत में अंग्रेजी सरकार उनके सामने झुक गए और कई विशेष सुविधाओं का लाभ दिया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना था। इस चक्कर में वे संथालों का अधिक शोषण किया करते थे। अंग्रेजी सरकार ने संथालों पर नई कर व्यवस्था लागू कर दी, जिससे उनकी ज़मीन छीन गई और उनसे बहुत अधिक लगान वसूलने लगे। भारी लगान नहीं चुकाने के कारण अपने ज़मीन को बेचने लगे तथा उनकी स्थिति खराब होने लगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा वन अधिनियम लाकर उनकी स्थिति और ख़राब कर दी। वन अधिनियम द्वारा उन्हें वनों से बाहर निकाल दिया गया तथा उनके ज़मीन को उनसे छीन लिया गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जादो नांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बतलाइए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जादो नांग रांगमोई जनजाति का नेता था। उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया। जादो नांग ने सर्वप्रथम 3 जनजातियों के साथ एकता स्थापित की, जिसमें जेमेई, लियांगमेई और रांगमेई जनजाति के लोग थे।
जनजाति आपस में मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे तथा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ गए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जनजाति विद्रोह में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे पुरुषों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में एक साथ खड़ी थी। ताना भगत आंदोलन में भी जनजाति महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासी महिलाओं में उपनिषेधवाद के खिलाफ भी पुरजोर विरोध किया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जनजाति समाज की महिलाएं घर पर बुनाई करना, चटाई बनाने का काम, वस्त्र बनाने का काम भी किया करती थी। वे रेशम और लाख के उद्योग में भी पुरुषों का साथ किया करती थी। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।